क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जीवन में अचानक सब कुछ बिखरने लगता है? क्यों मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं? क्यों परिवार में खुशियां आते आते लौट जाती है और क्यों कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते रोक रही है? ये प्रश्न मामूली नहीं, ये संकेत है उस दुर्भाग्य के, उस नकारात्मक ऊर्जा के जो हमें बांध कर रखती है। ये वही अदृश्य बंधन है जो इंसान को गरीबी, कर्ज, अपमान और असफलता की ओर धकेल देता है। आज 18 अगस्त सोमवार कोई साधारण दिन नहीं। आज का दिन उस कड़ी में है जब ग्रह, नक्षत्र, योग और तिथियां मिलकर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रहे हैं जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी, मृगशीर्षा नक्षत्र और हस्ता योग के संगम में ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं जिसे अगर आपने साथ लिया तो आपके जीवन के ताले खुल जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये संयोग वरदान भी है और चेतावनी भी, क्योंकि यह शक्ति अगर अनजाने में अनदेखी कर दी गई तो यही ऊर्जा आपके लिए और बड़ा बोझ बन सकती है। गुरु जी कहते हैं, शास्त्र और समय जब एक हो जाए तब चमत्कार घटित होता है, लेकिन जो समय को पहचान कर उसका लाभ नहीं उठाता वह अपने भाग का दरवाजा खुद बंद कर देता है। आज का ये दिन आपको बुला रहा है आपके भीतर सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए, आपके पैरों में बंधी जंजीरों को तोड़ने के लिए और आपके घर से गरीबी, अपमान और रोग की छाया को हटाने के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस उपाय को करने के लिए जिसे शिव महापुराण में स्वयं महादेव ने साधना का परम रहस्य कहा है? क्या आप तैयार हैं उस विधि को अपनाने के लिए जिससे धन के स्रोत अपने आप खुल जाते हैं, दुर्भाग्य पीछे हट जाता है और हर तरफ से अवसर अपने आप जीवन में आने लगते हैं? सोचिए, कभी आपने महसूस किया होगा कि जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है, कर्ज चुकता नहीं होता, आय बढ़ने की जगह रुक जाती है, घर में हमेशा तनाव रहता है। याद रखिए, ये संयोग मात्र घटनाएं नहीं है, ये संकेत है उस अदृश्य जाल के जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को सोखता है। आज का ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग इसे हल्के में लेते हैं वे सिर्फ समय ही नहीं अपनी किस्मत भी खो देते हैं। गुरु जी कहते हैं, भाग्य के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो समय को पहचानते हैं और श्रद्धा से कदम बढ़ाते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो सुनिए, आज का ये उपाय धन, समृद्धि और सफलता की चाबी है और ये वो रहस्य है जो पीढ़ियों से छिपा रहा और आज इस खास संयोग पर आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। लेकिन चेतावनी यही है, जो इसे आधा छोड़ेगा, जो इसे बीच में सुनकर अनदेखा कर देगा, वो शायद उस मौके को खो देगा जिसे पाने के लिए करोड़ों लोग तरसते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर कल सुबह आप उठे और आपको लगे कि जीवन बदलने लगा है, घर में शांति है, कर्ज चुकाने का रास्ता खुद बन गया है और समाज में आपका सम्मान पहले से कई गुना बढ़ गया है। क्या आप उस क्षण की कल्पना कर सकते हैं? आज का ये उपाय उसी भविष्य की कुंजी है, लेकिन इसे करने का सही तरीका, इसका सही समय और इसका स्थान और इसकी सामग्री, ये सब कुछ शिव महापुराण से जुड़ा है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अंत तक धैर्य रखेंगे। गुरु जी कहते हैं, जो साधक अधीर होता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, जो साधक धैर्य रखता है वही चमत्कार देखता है। तो अगर आप धैर्यवान हैं, अगर आप अपने जीवन को पलट देना चाहते हैं तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके हाथ में वो चाबी होगी जो गरीबी को समृद्धि में बदल देगी, आपके घर से दुर्भाग्य की छाया मिटा देगी और आपके जीवन को नया मोड़ देगी। आज का ये संयोग, आज का रहस्य और आज का उपाय, ये तीनों मिलकर आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप तैयार हैं इस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसने हजारों साधकों को निराशा से सफलता की ओर पहुंचाया? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ और चेतावनियां जिन्हें जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि उपाय करना। अब तक आपने सुना कि यह तिथि, यह नक्षत्र और यह दिव्य संयोग कितना अद्भुत है। तो आइए अब उस गहराई में उतरते हैं जहां आपको समझ आएगा कि इस उपाय के परिणाम कितने चमत्कारिक हो सकते हैं। ये सिर्फ सामान्य लाभ नहीं बल्कि ऐसे जीवन परिवर्तनकारी वरदान है। गुरु जी कहते हैं, जो उपाय शास्त्रों से सिद्ध है, जो तिथि और नक्षत्र के अनुसार किया गया है, वह साधक के जीवन को बदलने में कभी असफल नहीं होता। इस उपाय के अद्भुत लाभ, धन के स्रोत खुलना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके पास पैसे टिकते नहीं? जैसे कुछ आता है तुरंत खर्च हो जाता है या कोई अचानक बाधा
सामने खड़ी हो जाती है। इस उपाय के बाद सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि धन के नए स्रोत खुलने लगते हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां से अवसर मिलने लगते हैं। जहां पहले काम अटकता था वहां से काम पूरे होने लगते हैं। यह उपाय आपके जीवन में ऐसा प्रवाह लाता है जैसे रुकी हुई नदी अचानक बहने लगे। धन रुकता नहीं, धन बढ़ता है और आपके हाथ में अस्थायी रूप से टिकता है। दुर्भाग्य का अंत। कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हर काम में असफलता पाते हैं। ये दुर्भाग्य का असर है जिसे शास्त्र दरिद्रता दोष कहते हैं। इस उपाय से वह अदृश्य दोष कटता है। ऐसा लगता है जैसे सिर पर वर्षों से लटकता हुआ अंधकार अचानक हट गया हो। गुरुजी कहते हैं दुर्भाग्य कोई अस्थायी चीज नहीं है, उसे साधना और उपाय से बदला जा सकता है। और यह उपाय वही चाबी है जिससे दुर्भाग्य का द्वार बंद होता है और सौभाग्य का द्वार खुलता है। नकारात्मकता का नाश। अक्सर घर में बिना कारण झगड़े होना, नींद पूरी न होना, बच्चे का बीमार पड़ना या अचानक धन का नुकसान होना, ये सब नकारात्मक शक्तियों के संकेत हैं। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। जैसे कमरे में अंधेरा हो और दीपक जला दे, ठीक वैसे ही ये उपाय आपके जीवन को रोशन करता है। गुरुजी कहते हैं बुरी दृष्टि, जो अंधकारमय शक्ति आपके पीछे लगी है, वह तुरंत भाग जाती है। आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति। धन और समृद्धि तभी अस्थायी होते हैं जब समाज में आपका सम्मान भी बढ़े। यह उपाय न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारता है बल्कि आपके व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जहां पहले आपकी बातों को कोई अनसुना कर देता था, वहीं अब आपकी आवाज में असर आ जाता है। आपको मान सम्मान मिलने लगता है। पारिवारिक शांति। धन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है घर की शांति। जहां कलह हो वहां समृद्धि नहीं टिकती। इस उपाय के बाद घर में सौहार्द और शांति का वातावरण बनता है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरता है और रिश्तों में मधुरता आती है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से उपाय करता है, इस उपाय के बाद लंबे समय से चले आ रहे रोग धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मन और शरीर दोनों में नई ऊर्जा का संचार होता है। अस्थायी समृद्धि और आशीर्वाद। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उपाय सिर्फ तात्कालिक परिणाम नहीं देता, यह अस्थायी समृद्धि और आशीर्वाद देता है। एक बार सही विधि से करने पर यह उपाय आपके जीवन में वर्षों तक असर डालता है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। जैसे अग्नि है वही अग्नि भोजन भी पकाती है और घर को जला भी सकती है, वैसे ही यह उपाय भी है। अगर श्रद्धा और विधि से किया गया तो ये वरदान है, लेकिन अगर इसे हल्के में लिया गया, आधा अधूरा किया गया या गलत समय स्थान पर किया तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अधूरा उपाय ना करें। अगर आपने बीच में रोक दिया तो लाभ मिलने के बजाय और भी कठिनाइयां बढ़ सकती है। गुरुजी कहते हैं जो साधक अधूरा कदम उठाता है वह अपने भाग्य का रास्ता खुद रोक देता है। अपवित्रता से बचें। यह उपाय शुद्धता और पवित्रता का आवाहन करता है। अगर आपने इसे अपवित्र मन से किया है, नकारात्मक विचारों से किया है या नशे की अवस्था में किया है तो यह कभी फलित नहीं होगा। समय की अनदेखी ना करें। शास्त्रों में हर काम का समय तय है। इस उपाय को करने का जो सही समय बताया जाएगा उसका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार ना रखें। यह उपाय केवल अपने जीवन को सुधारने के लिए है। अगर किसी ने इसे दूसरों को हानि पहुंचाने की नीयत से किया तो इसका प्रभाव उसी पर उल्टा पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। यदि मन में संदेह है, अगर श्रद्धा नहीं है तो यह उपाय निष्फल है। गुरुजी कहते हैं उपाय से बड़ा विश्वास है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस उपाय के लाभ कितने अद्भुत हैं। धन की प्राप्ति, दुर्भाग्य का अंत, नकारात्मकता का नाश, सम्मान और स्वास्थ्य की प्राप्ति। लेकिन साथ ही आपने चेतावनियां भी सुन ली है। तो अब सवाल है, अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, कहाँ और किस समय करना है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस दिव्य उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, इसे कहाँ करना चाहिए और किस समय इसका प्रभाव सबसे अधिक प्रबल होता है। याद रखिए, जैसे बिना ईंधन के अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, वैसे ही बिना सही सामग्री, सही स्थान और सही समय के कोई उपाय फलित नहीं होता। गुरुजी कहते हैं स्थान, काल और द्रव्य, यही 3 स्तंभ हैं उपाय की सफलता के। आवश्यक सामग्री। हर सामग्री का अर्थ और महत्व। काले तिल। शिव महापुराण में तिल को पवित्रता और पापनाशक का प्रतीक माना गया है। काले तिल विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं और ग्रह दोषों को शांति देते हैं।
इस उपाय में तिल का प्रयोग घर से दुर्भाग्य और दरिद्रता हटाने के लिए किया जाता है। शुद्ध गंगा जल हो तो सर्वोत्तम। गंगा जल को शास्त्रों में अमृत कहा गया है। यह जल हर अशुद्धि को नष्ट करता है और घर के वातावरण को दिव्यता से भर देता है। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो कुएं या नदी का जल भी लिया जा सकता है। लेकिन गंगा जल सर्वश्रेष्ठ है। कच्चा दूध। दूध को शांति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करने से क्रोध शांत होता है, मानसिक अशांति दूर होती है और चित्त स्थिर होता है। शहद। शहद को मधुरता और आकर्षण का प्रतीक माना गया है। यह न केवल शिव पूजन में आवश्यक है बल्कि जीवन में मिठास और संबंधों में प्रेम बनाए रखने का प्रतीक है। दही। दही समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। यह घर में स्थिरता और संतोष लाने के लिए अर्पित किया जाता है। घी। गाय का घी अग्नि तत्व को प्रसन्न करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक में घी का प्रयोग करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट होती है। चंदन। चंदन की सुगंध शिव पूजन का अभिन्न हिस्सा है। यह मन को ठंडक देता है, क्रोध को नियंत्रित करता है और पूजन को संपूर्ण बनाता है। बेलपत्र को अर्पित करने के लिए सबसे पवित्र पत्र माना गया है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसे चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है और महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। धूप और दीपक। धूप नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है और ज्ञान एवं प्रकाश का प्रतीक है। इन दोनों के बिना कोई भी पूजन अधूरा माना जाता है। सफेद फूल, विशेषकर धतूरा या बेला के फूल। सफेद फूल शांति और शुद्धता का प्रतीक है। शिव को विशेष रूप से धतूरा और सफेद कमल प्रिय हैं। इसे पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। संकल्प के लिए कलावा और अक्षत। संकल्प ही उपाय की आत्मा है। अक्षत स्थिरता का प्रतीक है और कलावा संकल्प को शिव से जोड़ता है। कपूर। कपूर जलाने से वातावरण तुरंत पवित्र हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर समाप्त करता है और देवताओं का प्रिय है। का स्थान। अब प्रश्न आता है, कहाँ करना चाहिए यह उपाय? सर्वोत्तम स्थान किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने करना सबसे उत्तम है, विशेषकर ऐसा मंदिर जो प्राचीन हो और जहां नियमित रूप से जलधारा बहती हो। दूसरा विकल्प है घर पर करने की स्थिति। यदि किसी कारणवश मंदिर जाना संभव न हो तो घर में उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में एक छोटा शिवलिंग स्थापित करके उपाय किया जा सकता है। याद रखिए, स्थान जितना पवित्र होगा उपाय उतना ही प्रभावी होगा। किसी भी अपवित्र जगह जैसे शमशान के पास स्थान या अशांत वातावरण में उपाय ना करें, इससे विपरीत प्रभाव हो सकता है। उपाय करने का सही समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से लेकर 5:20 तक। यह समय देवताओं का सबसे प्रिय माना जाता है। इस समय किया गया उपाय सबसे तेज और गहन प्रभाव डालता है। दूसरा विकल्प है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:05 से लेकर 12:56 तक। अगर सुबह का समय संभव न हो तो यह दूसरा समय श्रेष्ठ है। इस समय किया गया उपाय जीवन की कठिन बाधाओं को दूर करता है। तीसरा विकल्प है संध्या काल, शाम 5:45 से लेकर 7:15 तक। अमृतकाल, यह समय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और समृद्धि लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब तक आपने जान लिया इस दिव्य उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ करना है और किस समय करना सबसे सर्वोत्तम है। याद रखिए, सामग्री सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये ऊर्जा के प्रतीक हैं जो शिव से जुड़ने का माध्यम बनती हैं। स्थान सिर्फ जगह नहीं है, यह आपकी श्रद्धा का मंदिर है। और समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की संपूर्ण विधि, इसे कैसे करना है, किस क्रम से करना है और कौन से मंत्र का जाप करना है। उपाय की संपूर्ण विधि। प्रातः स्नान करें और संकल्प लें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। ताजे और साफ वस्त्र पहने। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। संकल्प लें। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सोमवार के दिन यह पूजन कर रहा हूँ ताकि मेरे जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो और सुख समृद्धि का आगमन हो। गुरुजी कहते हैं, संकल्प मन को एकाग्र करता है और देवताओं तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का माध्यम बनता है। चरण 2, दीप और धूप प्रज्वलन। एक पीतल या मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक को भगवान शिव के सामने रखें। धूप और अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में घुमाएं। दीपक जलाना अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और प्रकाश का आवाहन करना है।
धूप धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। विशेष अर्पण भोग और पुष्प अर्पण। भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत और गंगाजल चढ़ाएं। सफेद मिठाई, खीर या मिश्री का भोग लगाएं। शिव को बेलपत्र अर्पण करने से पाप क्षीण होते हैं। सफेद मिठाई चढ़ाना शांति और मधुरता का प्रतीक है। मंत्र जप और प्रार्थना। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जप करें। ओम नमः शिवाय 108 बार। मंत्र जप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे चारों ओर सक्रिय होती है। यह जप हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। दान और सेवा। किसी गरीब को अन्न, वस्त्र या फल दान करें। गौ सेवा या पक्षियों का दाना डालें। दान करना कर्मों का शुद्धिकरण है। यह न केवल पापों को कम करता है बल्कि भविष्य में शुभ फल भी देता है। गुरु जी कहते हैं इस उपाय से व्यक्ति के घर में धन का आगमन होता है, पारिवारिक कलह समाप्त होती है और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। कार्य में अड़चनें दूर होती हैं और सफलता मिलने लगती है। मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है। अब बात आती है विशेष सावधानियां और जरूरी बातों की। इन्हें नजरअंदाज ना करें। शुद्ध मन और आस्था। उपाय करते समय मन में कोई संचय या नकारात्मक विचार न रखें। आस्था और विश्वास ही उपाय को सफल बनाते हैं। यदि आप संदेह या आधे मन से उपाय करेंगे तो उसका फल पूरा नहीं मिलेगा। आस्था वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से सीधा जुड़ाव बनाती है। सही समय और दिशा। दिशा और समय ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ी हैं। यदि सही समय और दिशा मिल जाए तो छोटा सा उपाय भी कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। सामग्री की पवित्रता। पूजा में प्रयोग होने वाली शुद्ध सामग्री और ताजी होनी चाहिए। बासी या गंदी वस्तुओं का प्रयोग करने से शुभ फल नहीं मिलता। शुद्ध सामग्री देवताओं की ऊर्जा को आकर्षित करती है और अशुद्ध वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों को खींच लेती है। क्रोध और अपशब्द से बचें। उपाय के दौरान किसी पर क्रोध न करें और अपशब्दों का प्रयोग न करें। नकारात्मक वाणी और क्रोध से आभा मंडल अशुद्ध होता है, जिससे पूजा की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। गुप्तता बनाए रखें। उपाय के बाद इसे सार्वजनिक रूप से न बताएं। गुप्त रूप से किया गया उपाय ऊर्जा को स्थिर रखता है, जबकि दूसरों को बताने से उसका प्रभाव बढ़ सकता है। गुरु जी कहते हैं यदि इन सावधानियों के साथ उपाय किया जाए तो घर से दरिद्रता और कर्ज का बोझ हटेगा, रोग और कष्ट शांत होंगे, रुकी हुई तरक्की और नौकरी के अवसर खुलने लगेंगे, परिवार में सुख शांति और प्रेम बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, ईश्वरीय कृपा अस्थायी रूप से जीवन में प्रवेश करेगी। गुरु जी कहते हैं जब मन, वाणी और कर्म शुद्ध होकर ईश्वर से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति का भाग्य बदलने लगता है। हर उपाय केवल प्रतीक नहीं है बल्कि वह एक ऊर्जा प्रक्रिया है जो आपके जीवन के नए द्वार खोल देती है। अगर मन में आस्था है और हाथ में कर्म तो कोई भी दुर्भाग्य अधिक समय तक नहीं टिक सकता।